जय श्री कृष्णा। एक बात मैं बोलूँगी कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मुझसे पूछता है कि नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। मैं साथ-साथ मेरी कोशिश तो है कि हर रोज़ मैं एक एपिसोड रिलीज़ करती जाऊँ, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली सुबह मैं एपिसोड डाल देती हूँ। तो अगर आप यूट्यूब सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो आपको अपने आप वो एपिसोड्स जो हैं वो आते जाएँगे। यूट्यूब लाइक करो, और जब आप लोग मेरी वीडियोज़ लाइक करते हो ना, मुझे सच में बड़ी मोटिवेशन मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि चलो, जिस लिए हमने ये शुरू किया था, कुछ लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात है कि ये सब सच में श्री कृष्ण की कृपा है। सच्ची में मीन्स इतना ज़्यादा आनंद आता है ना, आप बिलीव करो कि कई बारी ऐसे लगता है कि कृष्णा ने हमें इतना उत्तम एक रास्ता दिखाया था भक्ति का कलयुग में, पर हमें यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर लग गई। लेकिन सच्ची में थैंक यू उस हर इंसान का जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। थैंक यू सो मच, और जय श्री कृष्णा सबको। चलो आगे शुरू करते हैं। कहते हैं ये भक्ति मार्ग है, यहाँ पर चलना बहुत आसान है, परंतु यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। यही बात मुझे लगता है सबसे ज़्यादा। यहाँ तक पहुँचते-पहुँचते ना बहुत सी कई बारी ऐसी चीज़ें का सामना करना पड़ता है कि इंसान को लगता है कि नहीं, लेकिन सच में मैं एक बात बोलूँ, मैं मानती हूँ कि हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से ही भक्ति करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति तो मनुष्य के अंत में मनुष्य के साथ ही है। मन संसार के विषयों में रमता है और शरीर ठाकुर जी की सेवा करता है। इसी से सबको आनंद की प्राप्ति होती है। सर्वे शाम अविरोधन ब्रह्म कर समारभे। सेवा करने बैठोगे तो पहले यही भावना करोगे कि सेवा करते समय श्री कृष्ण के समर्पण मेरे से कोई दोष ना हो जाए। परंतु अगर मन श्री कृष्ण को समर्पित कर दोगे तो प्रभु की सेवा में कोई भी दोष नहीं लगेगा, स्वयं मन आनंदित होता रहेगा। संसार के विषयों में अगर मन लगा है, तब भी मन को भक्ति की मार्ग पर लगाने की कोशिश करो। भक्ति ऐसी है, कहते हैं जब तक प्रभु नहीं चाहते ना, हम भक्ति मार्ग में आ ही नहीं सकते, और जब प्रभु चाहते हैं ना, तो किसी ना किसी रास्ते, कभी-कभी कहते हैं ना, जैसे हम यूट्यूब चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो कभी-कभी ऐसे स्क्रॉलिंग करते-करते कोई एक ऐसी वीडियो होती है, जहाँ पे आके मन अटक जाता है। बस भक्ति मार्ग भी ऐसा ही है। जब प्रभु चाहते हैं ना, तो कहीं न कहीं से अपने आप ही हमारे कानों में वह सब कुछ श्रवण होने लग जाता है। प्रेम की संकरी गली में दोनों का निर्वाह होगा। यही है प्रभु की भक्ति। जगत का बंधन ना छोड़ोगे, तब भी ब्रह्म संबंध हो जाएगा। संसार के विषयों का मोह धीरे-धीरे अपने आप छूट जाएगा। संसार का मोह छोड़ने से अभी तो ये नहीं है कि घर-बार छोड़ दो। घर-बार के साथ-साथ प्रभु को भी याद करो। व्रत में त्याग की आवश्यकता नहीं है। प्रभु कभी नहीं कहते कि मेरे लिए कोई व्रत कर, वह तो कहते हैं बस तू मुझसे प्रेम कर। एक समय एक चौबा जी मथुरा में गोकुल जाने के लिए निकले। गोकुल में बैठकर यमुना नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना चाहते थे। चौबा जी भंग के नशे में थे। वह नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होने और कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। चौबे जी की सारी रात नाव चलाई। चौबे जी सोचने लगे कि मथुरा जैसा कौन सा गांव आया। किसी ने कहा ये कौन सा गांव है। उत्तर मिला ये मथुरा है। वही विश्राम घाट और वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबा जी को अपनी मूर्खता का आभास हुआ। चौबा जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव की रस्सी तो खोली ही नहीं। बस ऐसे ही हम सब हैं। नशे के असर में नाव को खोलना वह भूल गए। इसी तरह हम जानते हैं कि हमें प्रभु के समीप पहुंचना है, परंतु खुद को संसार बंधन से खोलते ही नहीं। जैसे चौबे जी की अवस्था है, वैसे ही हम सब की अवस्था है। सभी इंद्रिय सुख के नशे में चूर है। जीव का इंद्रिय सुख भोगने के लिए हुआ है। मानो मनुष्य यही समझ बैठा है, दुनिया के विषय सुंदर नहीं है, केवल परमात्मा ही सुंदर है। परमात्मा कभी भी ये नहीं कहता। परमात्मा कहता है तू कार्य कर, पर उस कार्य से जो आमदनी हो उसमें मेरा भी कुछ भला कर। प्रभु ये नहीं कहते कि मेरे लिए मंदिर बनवा या मेरे लिए कुछ कर। वो कहते हैं किसी गरीब को खाना ही खिला दे, इसी में भी मेरी भक्ति है। किसी भूखे का पेट भर दे, किसी दुखिया का दुख बांट दे, इसमें मेरी भक्ति है। बिना भक्ति के वैराग्य नहीं होता। वैराग्य उसी को मिलता है जो प्रभु के बहुत पास चला जाता है। कहते हैं वैराग्य मिलने के बाद तो भक्ति ही नहीं होती। इसलिए भक्ति मार्ग ऐसा है
जो प्रभु से मिलाता है। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने के लिए जीवात्मा का कल्याण होता है। लौकिक व्यवहार के ज्ञान में द्वैत है, ईश्वर के स्वरूप संबंधी ज्ञान है जिससे वह ईश्वर से मिल सकता है। गोपी सब में श्री कृष्ण को देखती है, परंतु वह ये नहीं जानती कि उसमें स्वयं ही श्री कृष्ण है। श्रुति वर्णन करती है कि वहाँ ना तो मैं रहता हूँ ना तू वृत ब्रह्महार हो सकती है। श्री कृष्ण के स्वरूप में जिस अच्छी तरह का ज्ञान होता है वह ईश्वर के अलग नहीं रह सकता। सब में ईश्वर के दर्शन करने वाला स्वयं ही ईश्वर बन जाता है। जीव का जीव भाव तो देखो, अप्रोक्षा अनुरोध नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बतलाया गया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा। शुद्ध ब्रह्म माया के सत्संग से बना अवतार नहीं ले सकता। प्रभु कहते हैं हार गढ़ना और उसमें दूसरी धातु मिलानी ही पड़ती है। इसलिए अगर तुम्हें परमात्मा का आश्रय लेना है तब तुम्हें परमात्मा के स्वरूप जाने के लिए भक्ति मिलानी ही पड़ेगी। तुम्हें माया से मुक्त होना ही पड़ेगा। परमात्मा के 24 अवतार हैं। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर घर में है। भगवता में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी चाहिए, परंतु ये कथा अंत में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीव का जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ है। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में दी गई है। पहला अवतार सनंत कुमारों का है। वह सब धर्मों में ब्रह्मचार्य पहला आता है। ब्रह्मचार्य के बिना स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचार्य से मन, बुद्धि, चिंत, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचार्य का पालन करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखे उसमें संतोष मानो। ये वाहरा अवतार शेष दिवन कौन सा है? वाहरा अवतार दूसरा अवतार है जिसमें प्रभु ये बतलाते हैं। वाहरा अवतार का रहस्य है कि जिस स्थिति में ईश्वर रखे उसी में संतोष करना आना चाहिए। तीसरा अवतार नारद जी का है। ये भक्ति का अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करे, प्राप्त स्थिति में संतोष माने। नारद अर्थात भक्ति से मिले। नारद जी भक्ति के ही आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण का है। भक्ति मिले तो उसे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना होती है जो दृढ़ नहीं है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी ही चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव का अवतार है। ज्ञान वैराग्य का, वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी, जो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार दत्तात्रेय जी का है। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचार्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आप में आएंगे तभी आप गुणातीत होंगे। और अब अत्रि का अवतार है। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए है। 7वां अवतार यज्ञ का है। 8वां अवतार ऋषभ देव का है। 9वां अवतार पृथु राजा का है। 10वां मत्स्य नारायण का। ये 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं। धर्म का आदर्श बनाने के लिए प्रभु कहते हैं कि 11वां अवतार कूर्म का है। 12वां दंतवत्री का। 13वां अवतार मोहिनी नारायण का। ये अवतार वैश्यों के लिए हैं। प्रभु ने वैश्यों की जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह का अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद की कृपा के लिए ये अवतार हुआ, परंतु भगवान बताते हैं कि भक्ति और भक्त कितने बड़े हैं जिसके लिए उन्होंने नरसिंह का अवतार भी लिया। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखोगे तभी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक है ऐसा केवल बोलो नहीं, अनुभव करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत में भी व्यवहार करते हैं। जब तक शरीर तब तक व्यवहार करना ही पड़ता है। देखो प्रहलाद की कथा तो सबको पता होगी। मुझे लगता है कि बच्चों बच्चों को प्रहलाद की कथा पढ़ाई जाती है। होली हमारा त्यौहार ही ऐसा है जो प्रहलाद की कथा से जुड़ा हुआ है। कहते प्रहलाद इतनी ज़्यादा ठाकुर जी की भक्ति करता था कि उसके पिता ने उसको कितनी बार मारने की कोशिश की, परंतु वह यही कहता था कि मुझे बचाने वाले भगवान हैं। और एक दिन स्वयं भगवान उसे बचाने के लिए आ गए, परंतु उसने कितना कष्ट सहा। प्रभु कहते हैं कि ऐसी भक्ति कोई नहीं कर सकता जैसे प्रहलाद और ध्रुव ने की। ईश्वर को मनुष्य मन, शक्ति या बुद्धि से नहीं जीता जा सकता। मनुष्य का मन हर समय पाप करने के लिए आतुर रहता है। कहते हैं मनुष्य कुछ कहता मुख से कुछ है, करता कुछ है। बहुत कम मनुष्य ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो करते हैं।
लोग तो आजकल कैसे होते हैं कि मेरे मुंह पे तो ये बोलते हैं कि वो बस मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जब मैं वहाँ नहीं होती, या हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो यही सब कुछ करते हैं। प्रभु कहते हैं ये सबसे बड़ा पाप है। जब हम मुख से कुछ और कहते हैं, मन से कुछ और बोलते हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं, तब हमारा मन सबसे बड़ा पापी बन जाता है और हमारी बुद्धि क्षीण और दुर्बल हो जाती है। ऐसे मनुष्य के पास प्रभु नहीं आते। प्रभु कहते हैं परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, परंतु दुर्लभ के पास मैं नहीं जा सकता, क्योंकि दुर्लभ तो स्वयं ही नहीं जानता कि वो चाहता क्या है और कहता क्या है। 15वां अवतार वामन का अवतार है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति है, नीति का छात्र है, धर्म का कवच पहनना है। उसे भगवान भी नहीं मार सके। बलि राजा की तरह वामन चरित्र का रहस्य, परमात्मा बड़े हैं तभी तो बलि राजा के आगे वामन अवतार छोटे हैं। 16वां अवतार परशुराम का है। ये अवतार आवेश का अवतार है। 17वां अवतार नारायण जी का अवतार है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो, जिससे तुम्हारा काम मिटेगा, अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। राम और कृष्ण एक है। मनुष्य दिन में 2 बार ज्ञान भुलाता है। दिन में 12 बजे भूख से ज्ञान भूलता है और रात को निर्वित्त होकर सुख याद आता है। जब मनुष्य रात्रि में सोता है, तब वह स्वयं के बारे में सोचता है और सारा दिन आराम करना चाहता है। प्रभु कहते हैं कि तब उसे ईश्वर की याद ही नहीं रहती। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम, पुष्टि अर्थात कृपा प्रदान करेंगे। पुष्टि मार्ग है ही कल्याण का मार्ग। प्रभु कहते हैं जब इंसान श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के साथ पुष्ट हो जाता है, तब उसे सब कुछ की मिल जाता है। राम जी राजमहल में पधारे, कन्हैया कारागृह में, परंतु एक के नाम के अक्षर सरल और दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हुए हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं, जुड़े हुए बाद में। राम ये सरल हैं, श्री कृष्ण सरल नहीं है। श्री कृष्ण वह जुड़े हुए अक्षर हैं जिसे एक के बाद एक पढ़ा जा सकता है। राम जी मर्यादा का पालन करते हैं। जिसे घर में राम जी को पधारने हैं, वहाँ कृष्ण भी नहीं आते। राम जी अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साथ साथ नहीं रहते। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम का अवतार है, बाकी सब अवतार अंश अवतार हैं। ये 2 अवतार ऐसे हैं जो विष्णु के अति प्रिय अवतार हैं। राम मानो चाहे कृष्ण मानो, परंतु मानो किसी एक को। अल्प काल के लिए, अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो ही अवतार होता है वही अंश अवतार है। कहते हैं श्री कृष्ण स्वयं राम की भक्ति करते हैं, क्योंकि राम भक्ति का अवतार है, परंतु श्री कृष्ण बहुत से ऐसे रास्तों का उद्धार करते हैं। भगवत में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु क्रम से दूसरे अवतारों की कथा को भी सुनाया जाता है। अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया के, परंतु कुछ अवतार ऐसे हुए हैं जो प्रभु के अभी तक सक्षम रूप से कोई नहीं जानता, जैसे कि कल की अवतार और बुद्ध का अवतार। बुद्ध भी श्री कृष्ण के अवतार माना जाते हैं। परमात्मा के 24 अवतार हैं। परमात्मा शब्द से ही निकलते हैं। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। ब्रह्मांड ऐसा है जहाँ ईश्वर स्वयं सब देवी देवताओं के साथ रहते हैं। कई संसार के सब पदार्थ में, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ये सब भी प्रभु का ही अंश है। सारा ब्रह्मांड भगत रूप है। सबका दृष्टा परमात्मा है। परमात्मा स्थूल और सूक्ष्म शरीर का मालिक है, जो आत्मा में आत्म स्वरूप के ज्ञान को जगाता है। भगवान वेदव्यास जी ने भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत कथा नाम का पुराण बतलाया है। इसी तरह आज के अध्याय में हमने भगवान के 24 अवतारों के बारे में जाना है, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप से बतलाया जाता है वो तीसरे अध्याय में है, मतलब तीसरे स्कंद में है। इसी तरह बस आगे चलते जाएंगे। जय श्री कृष्णा।